Good morning, my dear student. मैं संतोष कुमार अपग्रेडेड मिडिल स्कूल कांतरी बड़कागांव। मैं आज आप सभी के लिए एक शानदार और बहुत ही रोचक वीडियो लेकर आया हूँ। उस वीडियो का नाम झारखंड सामान्य परिचय है और ऐसा देखा जाता है स्टूडेंट कि हम सब्जेक्ट नॉलेज तो रखते हैं लेकिन सामान्य नॉलेज नहीं रख पाते हैं और आगे चल करके मैट्रिक पास कर जाते हैं, इंटर पास कर जाते हैं। हमको झारखंड का बुनियादी से पढ़ना पड़ता है। तो कुछ बुनियादी ढांचा है जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है, जिसमें से मुख्य बिंदु हम लेकर आए हैं आपके सामने। झारखंड का परिचय, झारखंड के पड़ोसी राज्य, झारखंड के परमंडल एवं मुख्यालय, झारखंड के जिले। आज ये 4 बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे और मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखेंगे। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आइए झारखंड का परिचय के बारे में हम जानते हैं। जैसा कि नाम से है झारखंड, जंगल झाड़ से भरे पूरे ये हमारा राज्य है और इस कारण से इसका नाम झारखंड पड़ा और इसका शासकीय नाम के रूप में भी झारखंड के रूप में जानते हैं। और इसका जब नामकरण में ऐतिहासिक पढ़ते हैं पुराने, तो हर एक काल में अलग अलग नामों से जाना गया है, लेकिन उतना डीप हम नहीं जाना है। मुझे सिर्फ इन बिंदुओं पर ही फोकस करना है, जो कि वीडियो छोटी बनानी है। और देखते हैं कि झारखंड का शासकीय नाम झारखंड है। स्थापना 15 नवंबर 2000। स्थापना दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है बिरसा मुंडा के जन्म तिथि पर, जिन्होंने गुलाम क्रांति का शुरुआत किया था और अंग्रेजों से हमारा झारखंड को आज़ादी दिलाया था। और झारखंड, जैसा कि हम जानते हैं कि झारखंड हमारा पश्चिमी सिंहभूम से होते हुए अंग्रेजों ने प्रवेश किया था झारखंड में। ये 1768 की बात है। ढाल विद्रोह उस समय हुआ था। तो मुझे इतिहास नहीं बतानी है, अभी सामान्य परिचय में करवाता हूँ। राजधानी इसकी रांची है और जैसा जानते हैं कि उप राजधानी भी दुमका है। उच्च न्यायालय रांची जो 21वां उच्च न्यायालय है। बाद में पूर्वोत्तर राज्यों में इस न्यायालयों की संख्या बढ़ी। राजकीय भाषा हिंदी और द्वितीय राजकीय भाषा के रूप में उर्दू और भी द्वितीय राजकीय भाषा में शामिल है, जिसमें क्षेत्रीय भाषा आते हैं। खोटा है, परगनिया है, कुड़ुक है, कुरमाली है, और भी भाषाएं हैं, संथाली बंगला है। और इस तरह से 13-14 भाषाएं जो है द्वितीय भाषा में शामिल किया गया है, जिसमें से हम लोग खोरखा बोलते हैं, हजारीबाग के वासी लोग। झारखंड के राजकीय प्रतीक चिन्हों के बारे में थोड़ा मैं उल्लेख किया हूं। ये झारखंड का राजकीय पशु हाथी का वैज्ञानिक नाम भी लिख दिया हूं। इल्फास मैक्सिमस उसका वैज्ञानिक नाम है। पक्षी, राजकीय पक्षी में कोयल, ककुस कहते हैं उसको, तो ककुलस से बना है, ककुलस कैमोनियस। राजकीय वृक्ष साल, सेरिया, रोबस्टा। पशु है राजकीय पुष्प में पलाश, गुटिये, फ्रोंडोसा। और इस तरह से हम देखें कि इसका वैज्ञानिक नाम जो लिया गया है उसमें से जो हम
ट्रेड में हम जानते हैं, जैसे साल को सराय भी कहा जाता है, सराय फूल भी होता है, तो ये सरोया से लिया गया है। अब हम ये झारखंड के पड़ोसी राज्यों की चर्चा करते हैं। झारखंड के पड़ोसी राज्य जैसा कि उत्तर में, नॉर्थ में देखते हैं बिहार, और दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में बंगाल, पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में छत्तीसगढ़, और ये उत्तर प्रदेश नॉर्थ वेस्ट में गढ़वा को टच करता है, बहुत कम क्षेत्र में, बहुत कम में इसकी सीमा रेखा है उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। और ये तो झारखंड के पड़ोसी राज्य के बारे में हम देखें कि अभी 5 पड़ोसी राज्य हैं। पूछता है कि झारखंड के कितने पड़ोसी राज्य हैं, मतलब झारखंड कितने राज्यों के साथ सीमा रेखा बनाता है, तो कितने हो गए? बिहार 1, पूर्व में पश्चिम बंगाल 2, उड़ीसा 3, पश्चिम में छत्तीसगढ़, और ये उत्तर प्रदेश 5। और ये 5 यदि पड़ोसी राज्य हैं तो 5 हमारे परमंडल भी हैं। आइए हम परमंडल की चर्चा करते हैं। झारखंड के प्रमुख परमंडल में पलामू परमंडल, ये पलामू परमंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? तो पलामू परमंडल में ये है गढ़वा, पलामू, और तीसरा नंबर में लातेहार। ये 3 पलामू परमंडल में आए। अब पलामू परमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो मेदिनीनगर में। जितना भी मुख्यालय है, मुख्यालय को हम इस सिंबल से दिखाए हैं, गोला करके, बीच में बिंदी है। तो इस तरह से पलामू परमंडल में 3 जिले हुए। अब उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल, जैसा कि नाम है, छोटा नागपुर परमंडल बहुत ही बड़ा क्षेत्र था। प्राचीन काल में छोटा नागपुर खास नाग वंश के नाम से जाना जाता था, जिसके संस्थापक फनी मुकुट राय थे। तो इस क्षेत्र को 2 भागों में, 2 प्रशासनिक इकाइयों में बांटा गया, और उसमें से एक उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल, जिसका मुख्यालय हजारीबाग है। और इसमें आप देख सकते हैं कौन कौन से जिले आते हैं। तो हम पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं। चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, अब ये 4 तो होगी क्रम से, 1 2 3 4। अब नीचे की ओर देखते हैं तो ये है रामगढ़, बिल्कुल एक चोटी की आकार का है इसका नक्शा। रामगढ़ के बाद उसी के पड़ोसी में धनबाद, और ये है बोकारो। एक मिनट, सॉरी, बोकारो, उसके बाद ये धनबाद। क्योंकि रामगढ़ से सटा हुआ बोकारो है, इसलिए नो कंफ्यूजन में नहीं रहना है। तो इस तरह से देखिए कि हम कितने जिले हो गए इसमें, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, और ये 7 कंप्लीट हो गए। दक्षिण छोटा नागपुर में ये है लोहरदगा। ये लोहरदगा क्वेश्चन यहां से पूछता है कि झारखंड का कौन सा जिला है जो किसी भी
दूसरे राज्यों के साथ संपर्क रेखा नहीं बनाता है, तो वो है लोहरदगा, सीमा नहीं बनाता है। लोहरदगा के नीचे हम आ जाते हैं जुमला, और ये है सिमडेगा। ये तीनों क्रम से आगे। ये रांची देख रहे हैं, रांची का मुख्यालय रांची ही है, यानी दक्षिण छोटानागपुर का मुख्यालय रांची में है, और रांची से ही बना है खूंटी। और इस तरह से यहाँ 5 जिले कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ बच्चों ये ध्यान जरूर देना है कि कौन सा जिला किसके अगल बगल में है, और उसका नक्शे के साथ आप पता कर सकते हैं कि कौन किस दिशा में है, उत्तर है, पूर्व है, पश्चिम है, दक्षिण है। असल बात हम तो झारखंड का हर एक पॉइंट को यदि हम जानेंगे तभी हमको समझ में आएगा अपने राज्य के बारे में कि उसका क्या मतलब, हम किस बिंदु पर हैं और कहाँ की बातें हो रही हैं। समाचार में, पत्र पत्रिकाओं में जब हम पढ़ते हैं तो किसी जिले के बारे में रहता है तो सबसे पहले ये उसका जो मानचित्र है, नक्शा है, वो हमारे दिमाग में आ जानी चाहिए कि कहाँ की बातें हो रही है, और उससे आपको समझ में भी आएगा कि किस चीज के बारे में दिया जा रहा है, कहाँ का बात हो रही है। जितने भी प्रमंडल हैं वो मोटे लाइन से दिखाए गए हैं, जैसा कि ये सिंबल में दिखाए हैं। प्रमंडल सीमा रेखा है, और इसमें जो डॉट लाइन है वो जिला सीमा रेखा है। तो डॉट लाइन से क्लियर किया हूँ। प्रयास है मेरा कि अच्छा से अच्छा मतलब कि हो सके आप सभी जिलों को बारीकी से आप देख सके कौन से जिला किस प्रमंडल में आता है, इसको आप ध्यान से देखें। अब हम चलते हैं संथाल परगना। संथाल परगना संथाली जनजातियों का ये बहुलता होने के कारण इस परगना को, इस क्षेत्र को संथाल परगना में आता है, और इसमें अनेक संथाल काश्तकारी अधिनियम भी बिल्कुल इन्हीं जिलों के लिए लगता है, इधर सीएनटी की बात नहीं होती। ये सब पढ़ेंगे बच्चों, अब आगे क्लास में पढ़ेंगे कि सीएनटी क्या होता है, स्थिति क्या होता है। अभी इतना जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप कम से कम जिला से संबंधित जानकारी रखें, प्रखंड से संबंधित जानकारी रखें। बहुत सारे बच्चों को अपने प्रखंड के बारे में, अपने वीडियो को पता नहीं होता है कि कौन है नहीं है, अपने प्रशासनिक पदाधिकारियों के पता नहीं होता है कि प्रमंडल के जो उच्च पदाधिकारी होते हैं, आयुक्त क्या होता है, वो उसका पता नहीं है। जिला मुख्यालय में डीसी, डिप्टी कमिश्नर के बारे में पता नहीं होता है। तो ये जानकारी आपको रखनी है कि यदि डीसी महोदय हैं तो उनके क्षेत्र में कितने जिले आते हैं, कौन से उनके क्षेत्र में कौन सा जिला है और उस जिले में कितने प्रखंड हैं। उसी तरह से कमिश्नर, जो कमिश्नर के मालिक होते हैं वो पूरा प्रमंडल का मालिक कहलाते हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि जो भी कमिश्नर होते हैं वो बुजुर्ग होते हैं, अनुभवी होते हैं, रिटायर्ड लोगों को ज्यादा प्राथमिकता दिया जाता है। अब यहाँ देखते हैं, देवघर से शुरू करते हैं। देवघर, दुमका, पाकुड़, साहेबगंज अंतिम। साहेबगंज, ये एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, चलिए आप समझ आइए। ये देवघर, दुमका, पाकुड़, साहेबगंज, और साहेबगंज से नीचे कौन सा, ये जामताड़ा है, जामताड़ा, और एक छूट रहा है गोड्डा। तो पाकुड़ ये है आपका, पाकुड़, और ये है गोड्डा।
अब लास्ट बचा हुआ है, आप देख रहे हैं कि ये 6 कहाँ है, और जिनको समझ में नहीं आएगा वीडियो को रीड करके देखिएगा। कोल्हान में आपका 3 है, जिस तरह से आप देखें कि पलामू में 3 जिले हैं, उसी तरह से कोल्हान में भी 3 जिले हैं। ये कोल्हान जहाँ पर कुल यानी कि हो जातियों का ये प्रमुख स्थल कहलाता है। तो ये हो गया पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, ये है सरायकेला खरसावां। सरायकेला खरसावां। तो इस तरह से आप देखें कि 24 जिले आपको समझ में आ गया कि कहाँ है और किन जिलों से संपर्क में है, कौन से परमंडल के अंतर्गत में आते हैं। अब यहाँ ये समझना है कि कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो बिहार को टच करते हैं। प्रश्न में आता है कि कितने जिले बिहार से टच करते हैं। तो यहाँ देखिए बिहार से गढ़वा एक ऐसा राज्य है स्टूडेंट के 3 राज्यों को टच करता है। एक तो बिहार देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश और ये छत्तीसगढ़, 3 राज्यों को के साथ सीमा रेखा बनाता है। ये बहुत कम हिस्सा में है जो बिहार में इधर टच करता है, और ये उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। गढ़वा हो गया, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर और दुमका भी हल्का सा टच करता है, गोड्डा, साहेबगंज। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 10 जिले बिहार से टच करते हैं। उत्तर प्रदेश से मात्र 1 जिला, वो है गढ़वा। छत्तीसगढ़ से देखते हैं, गढ़वा 1 2, लातेहार 2, गुमला 3 जिले, और ये सिमडेगा 4 जिले सिमडेगा से टच करते हैं। उड़ीसा से सिमडेगा 1, पूर्वी सिंहभूम, और ये हल्का देख रहे हैं सरायकेला खरसावां, ये पश्चिमी सिंहभूम। तो ये उड़ीसा को टच करते हैं। और पश्चिम बंगाल में आपका क्लियर है, साहेबगंज 1, पाकुड़ 2, दुमका 3, जामताड़ा 4, धनबाद 5, और ये बोकारो 6, रांची 7, सरायकेला खरसावां 8 और 1 9। इस तरह से कौन से जिले कौन से पड़ोसी राज्यों में टच करते हैं। और झारखंड के जिलों के बारे में आगे मैंने बता दिया, और इस तरह से आप पूरा अपने माइंड में बैठा सकते हैं कि कौन से जिले कहाँ हैं और उसका मुख्यालय कहाँ है। प्रत्येक जिले का मुख्यालय जिला में ही होता है, और परमंडल का जो मुख्यालय है मुख्य रूप से किसी एक खास में होता है। देखा जाता है कि प्रशासनिक इकाई यानी राज्य कार्य को चलाने के लिए आवागमन की सुविधा की दृष्टि से भी, और उसको एक केंद्रित बिंदु में चुना जाता है कि कहाँ रखने से ठीक होगा। धन्यवाद स्टूडेंट, आज का वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।